हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना, प्यार लिखना, दीदार लिखना, प्यार लिखना, दीदार लिखना, प्यार लिखना, दीदार लिखना, प्यार लिखना, दीदार लिखना। ओ लिखण वाले होते दयाल लिखना, लिखण वाले होते दयाल लिखना, मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय विच शिव जी का प्यार। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बाबा से भाव के साथ कहिए, भाव के साथ। शिव महापुराण की कथा नहीं है, बाबा से अपने दिल की बात कहने का स्थान, स्थान जहां हम बाबा से अपने मन की बात कह सकते। आपको जहां जगह मिल जाया करे, जब हम बाबा से प्रार्थना करें ना भजन के बाद में, तो जहां जगह मिले वहां 5 मिनट बैठकर बाबा से दिल से जो कहोगे बाबा वो सुनेगा। आप दिल से कहो, बस उसको पुकार। इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700, 800, हजार किलोमीटर दूर से, कोई 50, 100, 25 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हो, कोई भोपाल से भी आए हो, कोई यहाँ पास से भी आए हो। इतनी धूप में चलकर आए हो तो बाबा से कहकर जाना, बाबा आपकी कथा सुनी है और हमने सुना है तू देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसी कृपा करना, हमारी भी झोली भरना। दिल से बाबा से भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव जी से भाव के साथ कहा हुआ वो सुनता, उसकी कृपा। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं,
एक बार देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी उनके नजदीक में आकर बैठ गई और मां पार्वती जब नजदीक में आकर बैठी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ है और तारकासुर मरेगा। पर तारकासुर तो आपका भजन करने वाला है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। राक्षस भी उनका भजन करते हैं, असुर भी उनका भजन करते हैं, देवता भी उनका भजन करते हैं, गंधर्व भी उनका भजन करते हैं, अप्सराएं भी उनका भजन करती है, किन्नर भी उनका भजन करते हैं, पशु भी उनका भजन करते हैं, पक्षी भी उनका भजन करते हैं। संसार में रहने वाला प्रत्येक जलचर थलचर वायुचर जीव सब उनका भजन करते हैं। इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है, सब भजन करते हैं। इसलिए शंकर का कोई दुश्मन नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव का कोई दुश्मन, कोई दुश्मन। शिव का कोई द्रोही नहीं। जो उसके दरवाजे पर आया उसने भर पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ के दिया। देखो एक पत्र आया, मैं किरण साहू पति टेकराम साहू भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा ऐसा एक बार। मैं किरण साहू पति टेकराम साहू भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। टीला जमालपुरा में रहती हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे, मेरे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाने पर बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 10 साल हमने संतान का इंतजार करा। 10 साल के बाद हमने ट्यूब का ऑपरेशन कराया। ट्यूब का ऑपरेशन कराते हुए 10 साल बीत गए, फिर भी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 20 साल हो गए शादी को, पर औलाद का सुख नहीं था। हमारी पड़ोसन ने हमको कहा, आप शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हमने हमारी पड़ोसन से कहा, डॉक्टर के कहने पर हमने ऑपरेशन भी करवाया। दोनों ट्यूब खराब थी, इसके बाद भी 10 साल हो गए ऑपरेशन को, तो भी हमारे यहाँ औलाद नहीं है। आज हमारे यहाँ 20 साल हो गए, संतान नहीं। अब क्या भगवान सुनेगा? जब नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा? पड़ोसन ने कहा, एक बार विश्वास तो करो। वो सीहोर वाला महाराज है ना, प्रदीप मिश्रा, वो कहता है लोटा भर जल चढ़ाने से सारी समस्या हल हो जाती है। 20 साल ही तो हुए हैं, कहाँ देरी हो गई? जल चढ़ाओ, पियो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना चालू करा। केवल 7 महीने हुए थे जल चढ़ाते चढ़ाते, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि 21 अप्रैल को मालूम पड़ा कि गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई बाबा कि 2023 में 17 अक्टूबर के दिन मेरे घर में 20 साल के बाद संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव बस एक तमन्ना लेकर व्यासपीठ के सामने आए हैं। हमारे बच्चे 8 महीने का हो गया है। आप बच्चा 8 महीने का हो गया है। आप हमारे बच्चे को एक बार व्यासपीठ की धोख लगवा देंगे? अगर कहीं बैठी हो तो हम मना नहीं है हमारी तरफ से। कहीं बैठी हो
अपने बच्चे को लेकर, तो अवश्य कार्यकर्ता यहाँ तक लेकर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, किसी भी पंडाल में है, यहाँ पर कहाँ बैठे? हाँ, लिया आओ जरा बच्चे को, लिया। हाँ, लिया ही। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, ध्यान दीजिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव, मेरी बहन का नाम सोनू बुंदेला है, जिसका विवाह 2009 में ललितपुर के एक ग्राम में भरोनी देलवारा में हुआ है। कौन से सन में हुआ? जम के बोलो जरा। 2009 में। 2009 में ललितपुर के ग्राम भरोनी देलवारा में मेरी बहन का ब्याह हुआ है, जिसका नाम सोनू बुंदेला है। गुरुदेव, 2009 से आज तक मेरी बहन का गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव, 2009 के बाद मेरी बहन के घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 22 साल हो गए थे गुरुदेव, और बाबा का एक लोटा जल और पशुपति व्रत से मेरी बहन के घर में 22 साल के बाद बच्चा आया है, जिसका मैं फोटो लगा लगा 22 वर्ष के। 2009 के बाद संतान की प्राप्ति नहीं। ये शिव तत्व, ये उघड़ी, ये शिव। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। 20 वर्ष के बाद बाबा ने जो संतान दी है, बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर कहाँ है विश्वास जी? विश्वास जी सारंग जी कहाँ है? इसको आप भी गोदी में लो, ये शंकर जी का प्रसाद है। 20 साल के बाद हुआ, 20 वर्ष के बाद, 20 साल के बाद बाबा ने दिया है। जोरदार ताली बजाए, बहुत बहुत साल। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। रोइए मत, अब खुश होइए, बाबा ने दे दिया ना, यही बाबा की कृपा। शंभो, अरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल, काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले कर दिया माला माल, काशी वाले लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल,
किसी को 22 साल, किसी को 20 साल, ये आपका विश्वास। फिर कहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा आपका है। शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा आपका है। आप चढ़ाओगे, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तारकासुर के प्राण हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, पर वो तो आपका भजन करते हैं, वो तो आपका गुणगान करते हैं। अब जब वो आपका भजन करते हैं तो फिर तारकासुर का संहार क्यों? शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। पार्वती, ये तारकासुर सबका द्रोही है, पर मेरा भजन करता है। इसी ने तो वर मांगा था कि अगर मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। ये चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो दुनिया में आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जिसके भीतर आपके प्रति अच्छा एनर्जी है, बल है, जिसके प्रति आपके हृदय में दूसरे के हृदय में जिसके प्रति एक दूसरे के प्रति भाव होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तारकासुर मरेगा जरूर, क्योंकि ये देवताओं का द्रोह, शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है। कई लोग कथा में कह देते हैं भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। अरे भस्मासुर था कौन? कौन था? शंकर का उपासक, शिव का भक्त। एक बार भस्मासुर ने सुन लिया था शंकर भगवान को काय से प्रसन्न करना चाहिए, तो किसी ने कह दिया शंकर भगवान पे भस्म चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भस्म कहां से लाऊं? रोज मुर्दे की भस्म लाता, शंकर भगवान को चढ़ाता, प्रसन्न शंकर जी आनंदित हो जाते। अब एक बार मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए गया, कोई मुर्दा ही जलता हुआ नहीं मिला, तो टेंशन में आ गया कि मुर्दा ही नहीं मिल रहा जलता हुआ। उस भस्मासुर ने चिता लगाई और अपनी पत्नी से कहा एक काम करता हूँ, मैं खुद जलकर भस्म हो जाता हूँ, मेरे महादेव को मेरी भस्म चढ़ा देना। पत्नी पति से कहती है तुम काय को जलकर भस्म होते हो? शंकर भगवान की सेवा करना है तो शंकर भगवान से कहो ना कि दूसरी कंपनी का माल बुलवाने से अच्छा है कि हमारी खुद की भस्म बनाने की फैक्ट्री खोल दो। पति को समझ में नहीं आया कि भस्म बनाने की फैक्ट्री कैसी। पत्नी ने कहा तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर जी से कहो रोज रोज मुर्दे नहीं मिलते, रोज रोज भस्म नहीं मिलती, रोज रोज कोई मरता नहीं है, इसलिए आप हमको वर प्रदान कर दो कि हमारी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाए। शंकर भगवान भी अचंभे में पड़ गए, तुम्हारी कैसी फैक्ट्री? भस्मासुर कहने लगा जिस पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, भस्म तैयार होगी तुमको चढ़ा देंगे। खुद की फैक्ट्री चालू, दूसरी कंपनी का माल ही नहीं लाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो भोले भाले, उन्होंने कह दिया तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भस्मासुर पहुंच गया घर पर, पत्नी से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी को मालूम था इसको आशीर्वाद मिला है, जिसको भी हाथ रखेगा बस। पत्नी ने अपने पति से कहा शंकर जी हैं, नशे में रहते हैं, भरोसा नहीं है,
हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हो सकता है तुमको भी बेवकूफ बना दिया हो। फैक्ट्री चालू करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लो, शंकर जी पे हाथ रख के देख लो, उन्हीं पे हाथ रखो। भस्मासुर तो भोला भोला का भगत भोला दौड़कर शंकर जी के पास गया। शिव जी ने पूछा क्या चाहता है? अब तो तेरी फैक्ट्री चालू हो गई। शंकर भगवान मेरे को आपके ऊपर हाथ रख के देखना है, मेरी पत्नी बोल रही थी तुम कभी कभी गड़बड़ आशीर्वाद दे देते हो। शिव जी बोले दादा मैं ही मिला था। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, भागते गए भागते गए भागते गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण जी चरण दबा रहे थे लक्ष्मी जी से, शंकर जी को आता हुआ देखकर बैठ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? उसकी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिसपे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले तो मेरे पास काय को ले आया? प्रभु मेरे पास क्यों लाए हो? हाथ रखने के लिए आया। शंकर भगवान तो शेषनाग के पीछे, लक्ष्मी जी अंदर, नारायण अकेले। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बुलाया तो नारद भी नहीं आ रहा। हाथ रख देगा तो कोई नहीं आ रहा। विपता की घड़ी में कोई नहीं आता। तब भगवान शंकर भगवान पीछे से चिल्लाकर बोले प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण करा था, एक बार फिर धर लो। ये स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो पूरी फैक्ट्री आग लगा देगा। नारी एक ऐसी होती है जो अच्छी अच्छी फैक्ट्री में ताला डलवा देती है। अच्छी अच्छी फैक्ट्री, बस तुम स्त्री का रूप रख लो। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप रखा। भस्मासुर आकर देखा क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। भस्मासुर ने कहा मैंने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पहली बार में प्रपोज कर दिया, पहली बार मैं तुमसे शादी कर। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं भी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी क्यों ना करूंगी? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा नाचने का बड़ा शौक, मेरे बराबर का नाचने वाला चाहिए। भस्मासुर बोला मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नाच ही नहीं सकता। अब जिसको शादी करना रहती है वो तो 25 बार बोलता है ना। एक लड़का अटक के बोलता था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर के लोगों ने कहा लड़की वाले आए हैं, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सारी बात हम करेंगे। ठीक, मैं क्या करूंगा? माँ ने कहा तुम एक काम करो, आज मेहमान आए हैं तो हमने तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है। तुम बैठे बैठे केवल पंजेरी खाना। सत्यनारायण भगवान का वो आटा सिका हुआ, शक्कर मिली हुई पंजेरी खाना। कोई बोलेगा भी नहीं क्योंकि तुम खाने में लगे रहोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। अब ये पंजेरी खाने में लगा था, मुंह में भरी थी पंजेरी, इतने में एक ने तो पीछा ही पकड़ लिया। साहब आपका नाम क्या? बार बार पूछे नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। अब ये अटक के तो बोलता था तो ये चालू हो गया, फूल चल, पूरी पंजेरी मुंह पे फूल चल। रिश्तेदारों ने सोच लिया बहुत लंबा फूल चंद है, 3 मिनट से फू फू कर रहा था, तब जाके चंद निकला। अपनी लड़की का नाम सुंदरी है, अगर एक बार सू पे अटक गया तो बस एक ही काम करता रहेगा, ब्याह नहीं करना। अरे देख लिया संसार हमने और सब मतलब किया हमने। भगवान बोले, स्त्री का रूप धर कर बोले मेरे को नाचने का शौक है, जो मेरे साथ नाच लेगा मेरी बराबरी का मैं उससे शादी कर लूंगा। भस्मासुर बोला मुझे तो आता है। भस्मासुर बोला मुझे आता है।
अब जिसको शादी करना है, जिसको नौकरी चाहिए, नौकरी वाला व्यक्ति एक जगह एक लड़का कंपनी में गया, कंपनी के मालिक ने पूछा तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? टू व्हीलर आती है। 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल, ठीक है। 4 व्हीलर, अरे मैंने कोर्स करा है, मुझे आता है, 2 साल से लगातार चला रहा हूं। बस चलाना आती है? ओ बस तो हमारे पिताजी भी चलाते थे, हम भी चला। कभी कंपनी के काम से मान लो तुम्हें ट्रेन चलाना पड़ जाए तो वो तो हमने 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत चलाई। और मान लो कंपनी के काम से तुम्हें एरोप्लेन लेकर जाना पड़े तो वो तो हमने पूरा कोर्स करा है, पहले मैं पायलट ही था और मेरे दादाजी भी पायलट थे। और मान लो तुम्हारी नौकरी लग रही है और कंपनी के काम से तुम्हें कहीं भेजा जाए और थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो उसने कहा वो तो हम अभी आधे घंटे से कर ही रहे हैं, आधे घंटे से झूठ ही तो बोल रहे हैं। बस मजदूर ने कहा तुम नाचो, हम नाच लेते। अब भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, भगवान विष्णु ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा, और भगवान विष्णु ने हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ रखा ऐसा, कंपनी बंद। इसलिए निवेदन है, खुद की धर्म पत्नी अगर घर में है तो उसका सम्मान करो, वो 4 कंपनियां ज्यादा खुलवा देगी। और दूसरी पत्नी पर, दूसरे की पत्नी पर निगाह गई तो वो तुम्हारी सारी कंपनी बंद करवा देगी। इसलिए जगदम्बा जैसी मिली है उसी की आराधना करते रहो, किसी दूसरी काल रात्रि को मत देख लेना। नहीं तो मंदिर में जो घंटा लटका होता है उसको अच्छे से देख लेना, वो दिन भर बजता है और कोई भी बजा जाता है तो तुम्हारी हालत भी वैसी हो जाएगी, कभी इधर से बजाएंगे कभी उधर से बजाएंगे, काहे जाए। शिव स्तुति, भगवान का भजन। तारकासुर मरेगा, हाँ, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं। मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंभू का कोई दुश्मन नहीं। बस सबके दुश्मन होंगे पर मेरे शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। उसको पशुओं का नाथ भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। उसको पशुओं का नाथ भी कहते हैं। आप अगर भगवान शंकर की आराधना में लगे हो, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। भगवान शिव को रहता है, लोगों की आदत रहती है, शंकर भगवान को अपशब्द भी कह देते हैं, शिवलिंग को लोग अपशब्द कह देते हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करो, पूजन करो, आराधना करो तो लोग अपशब्द कह देते हैं। कई लोग तो इतना बोल जाते हैं कि शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ मत पीना, तो शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मत करना, तो शंकर जी का गुणगान मत करना। यह दुनिया का विरोधाभास। इनको शंकर जी से विरोध नहीं है, इनको शिव पुराण से विरोध है कि सियोर वाले महाराज ने जो बताया है उसका विरोध करना है। पर निवेदन केवल इतना है, सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखना, देवादिदेव महादेव से मतलब रखना। संभालेगा वो, देगा वो, देने वाला वो। इसमें एक पत्र आया है, एक पत्नी ने लिखा कि मेरा पति नौकरी की तलाश करते करते थक गया, तब आखिरी में
एक बैंक में सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई, इसलिए मैं कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही। पत्र इतने सारे हैं कि उनको पढ़ें क्या और बोले। इतना गुणगान आप लोगों ने लिखा। और विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, दृढ़ता कहती है, हमारा शंकर के प्रति भाव कहता है, शिव के प्रति श्रद्धा कहती है, भरोसा और विश्वास कहता है। जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितने टीवी चैनल के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इतना ध्यान लगाकर सुनना। जहां भी 2-4 महीने में कथा होगी ना, आपका एक पत्र इसी व्यासपीठ पर रखा हुआ मिलने वाला है, भरोसे उसके। और मध्य प्रदेश की तो ये भोपाल की कथा है, पर 19 तारीख से 25 जून तक खगड़िया बिहार में भी कथा का रसतत्व अपन 2 बजे से 5 बजे तक जो श्रवण करेंगे वो जीवन की सार्थकता देने वाला। सार्थकता करो भजन। शिव का कोई द्रोही नहीं। तारकासुर को माता पार्वती जी ने कह दिया, कार्तिकेय को सुनो षडानंद कार्तिकेय, अगर तारकासुर का वध करना है, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव समाया हुआ है। हृदय में शिव बैठे। और महाराज हृदय में अगर शंकर बैठा है तो कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, शिव के शिखर का रोज दर्शन करने वाला, शंकर की चौखट के सामने से निकलने वाला, और शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के स्मरण में डूबने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुखाया तो इसका बदला जिसका दिल दुखाया है वो नहीं रहेगा, उसके दिल में जो महादेव बैठा है बदला वो लेगा, बदला वो लेगा। शिव की भक्ति करने वाले का कभी दिल ना दुखाया जाए, कभी उसके लिए अपशब्द ना कहे। कहने वाले जो कहे कहने दो, बोलने वाले जो बोले बोलने दो। आपका कर्म भगवान शिव की भक्ति का गुणगान करना है, स्मरण करना। शिव कथा कर रही है, शिव का स्मरण कर रहा है। तारकासुर सामने आया, षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण बाण चलाया। मां पार्वती जी नजदीक में खड़ी थी तारकासुर के, देख रही हैं माता पार्वती जी। तारकासुर का ध्यान मां जगतजननी जगदम्बा के चरणारविंद की ओर गया, माता पार्वती के चरणों की ओर ध्यान दिया। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं, जब हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, जब हम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो भगवान का ध्यान भी हमारी ओर आता है। जैसे एक प्रयास करो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। कहीं खड़े होके आवाज लगा देना, कमला, ओ कमला। जितनी कमला बैठी होगी ना वो पलट के जरूर देखेगी। राम, ओ राम। जितने राम बैठे होंगे वो पलट कर जरूर देखेंगे, पलट कर देखेंगे। उसी तरह हम जब भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब हम कहते हैं, भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब होता है, शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, नमन करते हैं।
प्रणाम करते हैं, नमन। जब हम बार बार देवाधिदेव महादेव को पुकारते हैं, जब हम बार बार भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, जब हम बार बार भगवान शिव का नाम लेकर पुकारते हैं, वो बैठा हुआ देखता जरूर है, दृष्टि पड़ती जरूर है। और ध्यान देना, माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा, इनकी दृष्टि में रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी, कभी खड्डे में नहीं जाएगी। माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा की दृष्टि में अगर रहोगे तो भटकोगे नहीं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त रहे, तुम्हारा मार्ग सहज रहे। आप जब जब पुकारते हो, एक बार दिल से आप सब बैठकर भाव से फिर पुकारो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। तारकासुर माँ पार्वती जी को देख रहे हैं, उनके चरणारविंद देख रहे हैं, माँ जगतजननी के चेहरे पर मुस्कान है। षडानंद कार्तिकेय को माँ ने इशारा करा, मारो इस तारकासुर को, पर हृदय में नहीं, बाण छोड़ा गया, तारकासुर के प्राण चले गए। शंकर भगवान तारकासुर के जाने पर शंकर भगवान ने गंगा जल की धार तारकासुर के ऊपर चढ़ाई। स्वयं शिव ने, शिव की आराधना में लीन रहता है। समय मिले, जीवन मिले, मनुष्य की देह मिली है, शंकर भगवान की ना कभी निंदा करना, ना शंकर भगवान की कभी निंदा सुनना। शंकर का कोई गुणगान करने वाला मिले, शंकर का कोई भजन करने वाला मिले, शंकर की भक्ति में कोई डुबाने वाला मिले तो उसकी भी निंदा ना सुनना, ना करना। बन सके शिव का गुणगान करना, बन सके कोई कष्ट में हो तो एक बार जरूर कह देना कि अगर ज्यादा तकलीफ है कहीं मत जाओ, किसी बाबा जोगी के चक्कर में मत पड़ना, आड़े तेड़े के चक्कर में मत पड़ना,
कोई तुमसे कह दे मैं चुटकी भर में तुम्हारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना वो खुद ही अंदर से बहुत दुखी है, दूसरे का दुख क्या मिटाएगा। दुख तो मेरा महादेव उसके ऊपर जल चढ़ाने से मिटा दे। किसी के चक्कर में कोई कहे तुमसे, कितना ही कहे, नहीं, कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म करते करते शिव की आराधना, कर्म करते करते भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहो। आज कर्म नहीं करे ये आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी के इतने सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ के हैं, ये मेहनत नहीं करें, कर्म नहीं करें तो इतना बड़ा आयोजन हो सकता है क्या? ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का बल है जो इतना कार्यक्रम को सफलता की ओर जा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और इनकी मेहनत लगन आज की नहीं, जब से कथा ली तब से निरंतर थोड़ा 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 मेहनत का कर्म चल, मेहनत ही लगन का भाव, और ये आप ही की तो लगन है, आप ही की तो मेहनत है। जो इतनी लाखों की संख्या में आप लोग पधारे हो ना, ये आपकी मेहनत का फल है, मेहनत है। और पसीना उसके दरवाजे पर जाने में लगाया है तुमने, पसीना उसके कथा सुनने जाने में बहाया है तुमने, तो वो तुम्हारे पसीने को खाली नहीं जाने देगा, वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, खाली नहीं जाने देगा। तारकासुर चले गए, समाप्त। और तारकासुर गया, प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव करा। शिव जी से प्रार्थना करने की जगह ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों भाई के प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, हाँ आप और कोई वर मांग लो। तीनों भाइयों ने वर मांगा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ने वर मांगा, अगर हम मरे तो एक साथ मरे। और 3 अलग अलग पुरी का निर्माण करवाया, 3 अलग अलग नगर बसाए जहां के राजा बनकर विराजमान हुए। 3 पुरी का निर्माण हुआ जहां पर विराजित हुए। भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिव जी पशुपति नाथ बन गए, देवताओं को पशु बना लिया, सबको लेकर दौड़े और सबको एक जगह पर इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित हुए, तीनों का संहार करा। शंकर भगवान पर कमलाक्ष की, तारकाक्ष, विदुम्माली ने हर्षे का प्रहार करा, शिव जी का शीश कटा, नेपाल में गिरा। धड़ केदारेश्वर महादेव बन गया। जो शीश नेपाल में गिरा वो डोलेश्वर पशुपति नाथ बन गया। भगवान शंकर का एक नाम प्रसिद्ध हो गया, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ भगवान का नाम पड़ा। भगवान शिव की पशुपति व्रत का विधान और महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी पर चढ़ाए गए पुष्प का विधान का स्मरण कल की कथा में करेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणेश जी पधार रहे हैं। भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। हर हर महादेव। बड़े भाव के साथ में आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर है। 2 दिन की कथा और रही है। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को आनंदित करिए। हर हर।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय जय के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 10 जून से 14 जून तक भोजपाल की इस पावन धरा पर हम सभी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। 15 तारीख का दिन बीच में है, 16 तारीख के दिन हम भव्य भजन संध्या का आनंद लेंगे। पूज्य गुरुदेव के प्राकट उत्सव के दिन पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस के उत्सव के दिन में हम सभी शाम 7 बजे से हंसराज रघुवंशी की सुंदर भजन संध्या का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सब भी बड़ी ही संख्या में पधार कर सुंदर भजन संध्या को सुंदर प्राकट उत्सव को सफल बनाएं। और सुंदर आप सभी को ज्ञात है खगड़िया बिहार की कथा 19 जून से 25 जून तक चलेगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बिहार वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। आप सभी बड़ी ही भारी संख्या में पधार कर कथामृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे भक्त नीचे से ही आरती का आनंद लेंगे। केवल जजमान परिवार ही ऊपर मंच से आरती का आनंद लेंगे। श्री शैतान सिंह जी पाल, श्रीमती सीमा सिंह जी, श्री निमेश जी सेठ, राघवेंद्र जी शर्मा, राधे श्याम जी मालवी, अनुपम जी चौकसे, शिखर जी जैन, दिलीप जी भूरानी, DL जी गुप्ता, मनोहर जी राजपाल, जगदीश जी यादव, अरविंद जी सैनी, चंद्रवती जी सैनी, जगदीश जी सैनी, गिरजा जी सैनी, रजना जी सैनी, मयंक जी माधवी वैष्णवी, सोमकांत जी उमलाकर, धर्मेंद्र सिंह जी, बाबा साहेब कालू भट्ट जी, दिलीप जी अहिरपाल, मुकेश जी यादव, दिनेश जी कुशवाहा, प्रकांत जी तिवारी, लोकेश जी दुबे, स्वामी निरंजन जी, लालचंद्र जी भरोके, दुर्गेश जी बेन, हरबिलास जी शर्मा, हरिशंकर जी तिवारी, शत्रुघ्न जी निरंजन, सिंगर सर BS जी परियार, LP जी रेखपार, श्याम जी पाठक, अजय जी चौहान, राजू जी पाटिल, महेश जी श्रीवास्तव, अर्जुन जी मीणा, सौरभ जी कुलसेठ, प्रमोद जी सक्सेना, नेहाल जी साहू, शरद जी द्विवेदी, मनोज जी चौकसे, लक्ष्मी नारायण जी चौरसिया, रामेश्वर जी मीणा, ओम जी मीणा, बदाम सिंह जी सिसोदिया, निकम सिंह जी, राधा कृष्ण जी नायक, महेश जी केवट, सुनील जी शुक्रवारे, L जी गौतम, अशोक जी शर्मा, एडवोकेट गुलाब जी यादव, भगवान दास जी यादव, प्रदीप जी नामदेव, गौरी शंकर जी पटेल, गौरी शंकर जी शर्मा, आनंद जी साहू, प्रेम नारायण जी सैनी, बबलू, राजेश जी शुक्ला, माधव सिंह जी लोधी, विकास जी चौरसिया, राहुल जी साहू। नीचे से ही हम और आप मिलकर कदा आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
ब्रह्मांड जगत सुनहरता बोले जगत सुनहरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका बोले जानत अविवेका अक्षर के माते अक्षर के माते तीनों एका हर हर काशी में विश्वनाथ विराजे नंद ब्रह्मचारी बोले रानी ब्रह्मचारी इते उठे दरस से पावत रुचि भोग लगावत माथे बाजे हर 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे किसी भारत स्वामी पद हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जल लाला ओढ़े मृगशाला भाग पियन वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला देखो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव बोले गौरव करुणावतारम सदार सारम भुजगे सदा वसतम प्यार भवानी सहितम नमः अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीराम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरि ओम माँ जग चिंता संतान हंतारो यत्पदानं ऋणवा शयनं तनीन्तचार्यानं प्रणमामि यन्नुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषलीलाचरब्देशायनं लक्ष्मीसहस्रलाम्बिः सैवमानं कलानिधिं चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतविस्तव सृजायते योऽसो पञ्चदा हृदये मनः बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनके पावन चरणारविंद का रसास्वादन करने का सौभाग्य देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान ओगरदानी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो मनुष्य देह के लिए संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले मानव जीवन को भक्ति के पथ पर लेकर जाने वाले भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा नवग्रह देवता की ये पावन पुण्यमय आनंदमय धरा खरगोन नगर के इस पावन पुनित ब्रजतारा कॉलोनी के इस पावन प्रांगण में स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जी पाठक जी की स्मृति में पुत्र श्री हिमांशु जी
तुषार जी पाठक द्वारा मां नर्मदा के इस पावन तट पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए ये पावन शिव महापुराण की कथा, वैष्णव शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खरगोन के सभी श्रोता भाई बहन, जो भगवान शिव की अलौकिक आनंदित भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। पुण्य सलीला मां नर्मदा, जो ना जाने कितने कितने पापी जीवों का भी कल्याण करती गई। केवल एक भजन करने वालों को ही मां नर्मदा ने नहीं तारा, जो पाप कर्म में लिप्त है उसको भी मां नर्मदा तार रही है। क्योंकि मां होती ही ऐसी है। अगर एक बेटा अगर बेकार है और एक बेटा अच्छा है तो भी माँ जो बेकार बेटा है ना उसके लिए भी कभी बुरा नहीं सोचती। जो पुत्र अगर बेकार निकल भी गया, जो पुत्र अगर बेकार है भी, तो भी माँ कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचेगी। माँ उसके लिए अच्छा सोचने का प्रयास ही करती है। इसीलिए तो इसको माँ नर्मदा कहा गया, माँ गंगा कहा गया, पृथ्वी माता कहा गया, भारत माता कहा गया, कि ये कभी किसी का बुरा सोचती भी नहीं है और ये कभी किसी का बुरा करती भी नहीं है। इसलिए शायद भारत माता की सेवा में अगर जो लगा रहता है, भारत माता के इस रक्षा में जो लगा रहता है, धर्म की रक्षा में जो लगा रहता है,